हेलो एवरीवन गाइस, बहुत टेंशन है। बीपीएससी में 60 दिन लगभग बचे हुए हैं, 1-2 दिन कम ही मान लो। तो क्या अब जब एक्चुअली सच्चाई ये है मोटा मोटी कि पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं है। 3 कंडीशन हो सकता है, पढ़ाई अच्छी हुई है, पढ़ाई एवरेज हुई है, आइडिया नहीं है, या एक्चुअली जो सच बात है पढ़ाई हुई ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन के बारे में आज बात करते हैं। 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा, अभी तक तो यही है संभावना कि एग्जामिनेशन होगा। आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। शायद अब इम्पॉसिबल है या कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते कि आपके पास हैं वैसे सपने। सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, सर्वे है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। आपके पास क्या है? आपके पास विल पावर है। लेस नंबर ऑफ डेज है, वो तो ठीक है, फोकस भी थोड़ा थोड़ा डगमगा जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज है हमारे पास विल पावर। क्या इस विल पावर के साथ, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, क्या बीपीएससी वाला के साथ हम 60 दिन के अंदर अंदर अपना सेफ स्कोर हम 120 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 120 अब जा रहा है उसके आसपास कट ऑफ, है ना, 108 110 ऐसे कट ऑफ जा रहा है। तो अगर हम सेफ स्कोर 120 लेकर चलें और सोचें कि अगर आपने मुझे कमिटमेंट दे दिया कि हाँ मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो क्या हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर सेफ स्कोर तक पहुँच सकते हैं या नहीं। आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बढ़िया रूटीन आप समझेंगे कि आप 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। अब मैं एक ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊं और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूं, तो क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके भी सपने हैं ऐसे जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले उठाएं? एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जो हमको 20 से 30 नंबर दे जाएगा। कितने? तो 20 से 30 नंबर ये सब्जेक्ट हमको दे जाएगा। और अगर हम सुबह में याद करने की कोशिश कर लें इस सब्जेक्ट को, तो ये सब्जेक्ट हमारा काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। तो सुबह में हमने क्या करना है? सबसे पहले साइंस की किताब उठा लेनी है। अब आपको लगेगा मैं सारी चीजें बताऊंगी कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहले आप साइंस की किताब उठाएं। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि साइंस में कौन सा किताब उठाएं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जिसने पहले भी साइंस पढ़ रखी है, तो आप क्या करें, क्लास 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी आपको लेनी है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक स्टूडेंट हूं साइंस में, तो आपको 6-7 से क्लास को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अब ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपको अब 10 के नीचे वाली किताब पढ़नी है। 10 और 10 की नीचे वाली किताब, एक किताब को ऑन एन एवरेज खत्म करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। फिर भी हम लेकर चल रहे हैं कि इस तरह से अगर आप शुरू करते हैं, आप देख लीजिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आप पे डिपेंड करता है, आप क्लास 8 से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ही स्लो या फिर आपको नहीं समझ में आता है साइंस, अपने को विज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लास 6 से स्टार्ट कीजिए। अब हम अगर रोज सुबह 3 घंटे इस पर मंथन कर लें, एक किताब को लेकर बैठ के एक एक लाइन आराम से पढ़ लें, तो थोड़ी बहुत 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर पढ़ रहे हैं, 9 बजे तक बुद्धि में कुछ ना कुछ तो घुस ही जाएगा, है ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस में ही सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी में डिवाइडेड है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ तो घुस जाएगा। अब आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, आप अपने आप को 1 घंटे का रेस्ट दीजिए। उसमें बीच में आप अपने दिनचर्या का काम कर लीजिए, नहा लीजिए, ब्रश कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। अब आप 10 बजे फिर से बैठिए। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या करना है आपको? 10 से लेकर 11 बजे तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ये आपको घटना चक्र वगैरह के एग्जाम में के बुक्स में भी मिल जाएगा, या आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए साइंस का। अब आपको समझ में आएगा कि किस जगह से, ये आप खुद से ढूंढिएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कौन से पोर्शन से आपका क्वेश्चन आ रहा है, फाइन।
ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी। अगर आपने सुबह में लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है तो लाइट से क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या मिरर के बारे में क्वेश्चन आया है, क्या लेंस के बारे में क्वेश्चन आया है, क्या एसआई यूनिट के बारे में क्वेश्चन आया है, लाइट से क्या क्वेश्चन आया है, समझ में आ रहा है। ये एनालिसिस आपको एकदम, क्योंकि सुबह में इसलिए मैंने बोला है साइंस उठाने के लिए, दिमाग की बत्ती एकदम जली रहेगी और आप किताब पढ़ेंगे और 1 घंटे में आपको कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं क्वेश्चन देखने के लिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। आपने जो सब्जेक्ट्स, आपको वो वाला प्रीवियस ईयर रखना पड़ेगा जिसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रहते हैं। तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है या जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में कौन सा चैप्टर आ रहा है, ठीक है, सेल्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं तो मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा क्वेश्चन आपका आ रहा है, इसका आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। अभी आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसका आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। तो अब आपने एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसको कितना समय दिया, आपने 6 बजे से 9 बजे तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है और आपने फिर क्या किया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है, राइट। इतना काम आपने किया है, पहला दिन आपने किया, आपको अभी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। दूसरे दिन जब आप 6 बजे से 9 बजे तक फिर से साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर से साइंस पढ़ रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा मैंने वहां, मतलब आपने अब क्वेश्चन देखा है, अब आपका दिमाग चार्ज होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये कहानी वाला नहीं पढ़ना है, ये एक लड़का दूसरे लड़के से मिला, उसको झूला पे किया तो सेंट्रल ऑफ, वो उतना कहानी नहीं पढ़ना है, आपको कंसेप्ट पकड़ना है, आपको एसआई यूनिट पकड़ना है और जो टेबल दिए रहते हैं एनसीईआरटी में बस वो पकड़ना है। तो अब आपको क्या ध्यान में आने लगा, अब आप समझने लगे कि कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। बस अब आप इस इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अगर आप इस इंपॉर्टेंट पार्ट पर इस तरह से रोज एक एक क्लास के एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, और 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा में आपका ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूं कि ऐसा करते करते आपको 10 दिन से ज्यादा आपको इसका समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 10 दिन में आप, अगर आप पूरा कमिटेड हो चुके हैं तो हाँ 10 दिन काफी है, 10 डेज में आपको अपना ये काम कंप्लीट कर देना है। 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है। अगर आप इस वीडियो को 2 तारीख या 3 तारीख को देख रहे हैं तो आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 अगस्त के पहले पहले आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे। कब आपने कितना टाइम दिया, सुबह 6 से 9, और उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया 10 से 11। फाइन, ये साइंस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 से 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएंगे। नेक्स्ट, अब आपके पास 1 घंटा का समय है। 11 बजे से आपने देख लिया क्वेश्चन, 12 बजे तक आप रेस्ट कीजिए। अब 12 बजे से 3 बजे तक हम दूसरा स्लॉट लेंगे, 12 बजे से 3 बजे तक हम दूसरा स्लॉट लेंगे, और एक नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे, इसका नाम है हिस्ट्री। इसका नाम है हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री में पहले हमको नहीं समझ में आएगा अगर कि हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, इसको लाल रंग से लिख देते हैं, हिस्ट्री ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो अब आप सुनिए। हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, मॉडर्न, ठीक है, उसके बाद आपका मेडिएवल, फिर आपका एंशिएंट। फाइन, अब क्या करेंगे आप, मॉडर्न से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न है। अब हो सकता है कि आपने हिस्ट्री में पहले भी कोई क्वेश्चन, कोई सब्जेक्ट या कोई बुक आपने पढ़ा होगा, है ना, बुक्स थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री आपने थोड़ा बहुत टच किया ही होगा। आपने जो भी किताब पढ़ा है, जो भी किताब पढ़ा है, आप उस किताब पर अटल रहिए, ठीक है, आप उस किताब पर अटल रहिए, उसी किताब को फिर से रीड कीजिए। लेकिन अगर अभी तक आपने आपने किताब नहीं पढ़ा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, तो मॉडर्न में एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम आता है। अगर ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं अगर बहुत मोटा लग रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, आप वापस से एनसीईआरटी में चले जाइए, ठीक है। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा की किताब आती है,
पढ़ा है तो ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है तो अब आपको एंशिएंट के लिए भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। एंशिएंट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन आता है, आपको बुक एंड ऑथर का लिस्ट याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि जैसे बिहार में चिरांद में न्योलिथिक साइट है, यानी कि साइट और उसके इंपॉर्टेंस, उसका टेबल है, ये सब पूरा पूरा टेबल पे है, ये आपको रटना पड़ेगा। मीडिएवल के लिए भी अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है गाइस, तो मीडिएवल के लिए भी अगर आपने किताब नहीं पढ़ा है तो आप क्या करिए, जो मध्यकालीन इतिहास है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप एनसीईआरटी में जो आपके टेबल्स दिए गए हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि कभी आ गया मॉन्यूमेंट, कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनवाया है, ठीक है, तो उसका आप लिस्ट याद कर लीजिए। कौन सा बुक एंड ऑथर, बुक कौन से बुक किसने लिखा है, तो इसका आपको लिस्ट याद करना है। अगर आपने किताब पढ़ा है तो ठीक है, सतीश चंद्र का किताब आता है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपने मेडिएवल और एंशिएंट के लिए बहुत सारे लिस्ट को याद करना है। अब लिस्ट याद, आप कौन से लिस्ट याद करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी किसी चीज़ से पूछा गया है तो आप उस पूरे लिस्ट को याद करिएगा। गूगल पे आपको मिल जाएगा, पूरा लिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप बहुत सारे बुक्स में लिस्ट बने रहते हैं, वो लिस्ट आपको याद करना है। 1-1 घंटा एक लिस्ट पे दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बजे से 3 बजे तक हम क्या करेंगे, 12 बजे से 3 बजे तक हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, इसको भी हमको 10 दिन तक करना है, 10 डेज। तो 10 दिन तक हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी कि 30 घंटे हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। क्या इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। जब आप फिर से, जैसे 12 से 3 है, 4 बजे से 5 बजे तक आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत कम ही ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, गांधीयन एरा पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं 1919 से लेकर 1947 में। फिर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, गांधी जी का मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। फिर आपका, क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही था, ट्राइबल रिवोल्ट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही गिने चुने ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अंदर अंदर डिटेल में जाके नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बिहार के आसपास, जिसमें बिहार इन्वॉल्व है, उससे ही आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर बहुत कोई बड़ा इवेंट है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट्स हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बहुत घुस के वैसा भी नहीं है कि एकदम बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो बिहार स्पेशल में भले आता है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो आप 10 दिन का ये चैलेंज अगर उठाते हैं कि 3 घंटा आप रोज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर को आप फिर से फॉलो करते हैं, तो हाँ, आपका 10 दिन में, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कमिटमेंट, आपके फोकस पे। क्या आपके पास सच में ऐसे सपने हैं जो आपको नहीं सोने दे रहे हैं, है ना। क्योंकि हारेगा तो कोई नहीं, हारेगा वही जो इस युद्ध में खड़ा नहीं होगा, जो आएगा नहीं। अगर आप आ जाएंगे, आप इसमें एंटर कर जाएंगे, तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इसमें। फाइन। अब आपके पास होता है कि पूरा पूरा टाइम भी, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार आपको कह रही हूँ पढ़ने के लिए। अब आपके पास क्या करना है, 5 बजे तक आपने ये काम कर लिया, शाम का टाइम है, आप अगर खाना वाना बनाते हैं, खाना बना लीजिए, और भी बाकी अपना जो भी आप अपना काम है उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बजे बैठना है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको क्या करना है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज करना है। अब इस समय ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन करेगा, और यकीन मानिए किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे एक दिन आपने बिहार का सॉइल उठा लिया, बिहार के सारे सॉइल्स पढ़ लिए। फिर आपने नेक्स्ट डे, क्योंकि ये भी 10 दिन तक चलेगा, ये भी 10 डेज चैलेंज है, ठीक है, तो ये 10 दिन तक चलेगा। अब आपने क्या करना है, बिहार का मिनरल पढ़ लेना है। जिस दिन आपको थोड़ा लंबा पढ़ने का मन करेगा, जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा आज रात, कभी कभी होता है कि आज रात भर पढ़ने का मन कर रहा है, तो उस दिन आप क्या करें, बिहार का सर्वे उठा लीजिए, ठीक है। बिहार का सर्वे उठा लीजिए, इसमें आपका बिहार का पूरा जितना भी स्कीम्स जिसको आप सुनते हैं, जो बीच बीच में आता है, करंट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है जो आता है आपका करंट बिहार का, वो आपका कवर हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह का जो बिहार स्पेशल जिसको आप कहते हैं, तो इस तरह से आप अपने बिहार स्पेशल को इस 10 डे चैलेंज में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब फिर से हमको क्या करना है, सोते टाइम थोड़ा आप लोगों को व्हाट्सएप ये सब देखने का आदत है, उसको थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिएगा बस। अब हमको क्या करना है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर आप 10 बजे अपना नाश्ता खाना वाना खा लीजिए। 11 बजे से 12 बजे तक आप सोने के पहले क्या देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, किस चीज का, बिहार स्पेशल का। अब आपको जो मेन चीज है इस एग्जाम के लिए, अंदाजा, ठीक है, अंदाजा लग जाएगा कि जो मेन चीज है, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, उससे सवाल आते कहां से। इसी 10 दिन में आप प्रो लेवल पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। इसी 10 दिन में आपको एकदम लगने लगेगा। अब आप मॉक टेस्ट, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, आप कोई भी चैनल का कोई भी उठा के मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, तो आपको हिस्ट्री के लगने लगेंगे कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिहार स्पेशल के आपको आइडिया होते जा रहा है। फिर आपका जो साइंस है, साइंस पोर्शन बहुत लोगों का वीक होता है, वहां से आपको पकड़ में आने लगेगा। तो लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, फोकस, ठीक है। देखो दिमाग सबका बहुत तेज होता है, बचपन में आप लोग भी सुनोगे कि मेरा बेटा का दिमाग बहुत तेज है। फोकस अगर आप अपना उस तेज दिमाग को यहाँ लगा देंगे, बिहार के हर स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा टेक्निक माना जाता है जिसको जुगाड़, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जुगाड़। अगर आप यहाँ पे पूरा शिद्दत से जुगाड़ टेक्निक लगा देंगे, क्यों जुगाड़ करना पड़ता है, जब हमारे पास सामान कम होता है और हमको उससे कोई बड़ा काम करना है, हमारे पास दिन कम है, हमने पढ़ाई कम की है और इससे हमको बड़ा काम करना है, हमने बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। अभी ये मत सोचो कि रैंक क्या होगा, कम पढ़े हैं ज्यादा पढ़े हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। 150 में आपको बस, आप भले अगर 110 कट ऑफ है, आप 110 नंबर लाइए, लेकिन आपको किसी भी तरह जुगाड़ टेक्निक से इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हैं और आप किस तरह से ये समझ रहे हैं, इस कमीशन को आप समझ रहे हैं कि बीपीएससी ऐसे आपसे पूछना क्या चाहता है। फर्स्ट आपने साइंस कवर किया, फिर आपने हिस्ट्री कवर किया और बिहार स्पेशल कवर किया। आपने 10 दिन तक इसको एकदम रिलीजियसली कॉन्सेंट्रेशन के साथ फॉलो किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 10 दिन का समय कंप्लीट हो गया हमारा, मान लीजिए कि 15 अगस्त आ गया। अब हम फिर से 10 दिन चैलेंज लेंगे। अब हम अपना रूटीन चेंज करेंगे, सुबह 6 से 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक एक चैप्टर, इसमें आपको हो सकता है कि 6 से जिसका मैथ्स अच्छा हो उसको 2 घंटा ही लगे, ठीक है। एक एक चैप्टर करके हम अपने मैथ्स को कवर कर रहे हैं, एक एक चैप्टर। इसमें कोई भी आपका, जैसे पहले आप वो देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। तो इसमें आपका हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया, मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपने पढ़ लिया। मजा आएगा, 10 दिन तक आप इसको कीजिएगा। आप एक बार चैप्टर्स लिख लीजिएगा, 10 से ज्यादा चैप्टर नहीं है, रीजनिंग भी है इसमें, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। अब एक एक चैप्टर आपने कर लिया, अब इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि देखिए मैथ्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं डेटा के साथ। तो अब इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन, कहीं हम बहुत हाई स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ गए, कहीं हम बहुत लो स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको डेटा चेंज कर करके बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो इसी अकॉर्डिंग बने रहते हैं। यहाँ पे मार्केट में आप कोई भी असम मैथ्स का मॉक टेस्ट वाला बुक ले लीजिएगा, आप इसको कवर करेंगे, आप इसको फिर उसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद आप ले लीजिए, अच्छा खासा टाइम ले लीजिए, फ्रेश हो जाइएगा एकदम नॉर्मल। अब जब आप 12 बजे बैठते हैं पढ़ने के लिए फिर से, तो 12 बजे से 3 बजे तक हमको क्या करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर करना है और इसका नाम है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होता है, एक तो इस चैनल पे हम ही क्या करते हैं, रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का एक क्लास लेके आते हैं। आप इसको रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हैं, अगर लाइव हो सकता है तो लाइव हो जाइएगा। तो करंट अफेयर्स का 8 बजे क्लास होता है, इसमें ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है या आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई पढ़ने वाला बुक बता दीजिए, तो आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए, ठीक है, मैगजीन ले लीजिए। पहले कोशिश कीजिएगा 6 मंथ को कवर करने का और उसके बाद आपने 12 मंथ पे जाना है, ठीक है। तो 1 साल का कवर करना है कंप्लीटली। अब यहाँ पे आप जब भी मैगजीन लाते हैं, मान लीजिए कोई 100 पेज का मैगजीन लाए, तो आपके पास इसका स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि 100 पेज में से कम 30 पेज हमको आज पढ़ना है, ठीक है। 100 पेज में से इतना पेज हम पढ़ रहे हैं और इसका क्वेश्चन बना रहे हैं।
ये करंट अफेयर्स वाला 10 दिन का चैलेंज नहीं है, ये चलेगा आपका, ये जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप इसको कंप्लीट करते जाइए, करंट अफेयर्स को तब तक आप पढ़ते जाइए इसको। आप जब तक आपका जैसे 30 तारीख को एग्जाम है तो 25 सितंबर तक आप ये काम करते जाइए। ऐसे तो लास्ट में लोग 10-15 दिन में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, आप 1 अगस्त से लेके आपके पास 25 तारीख तक का टाइम है। आप इसको 12 से 3 पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर देखिए। देखिए इसमें करंट अफेयर्स में प्रीवियस ईयर आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कैसे करेगा, मान लीजिए पहले आपका फ्रेंच ओपन पूछा गया है तो अब आपको पता होना चाहिए इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, फ्रेंच ओपन कौन जीता है, विंबलडन ओपन कौन जीता है, यूएस ओपन हो जाएगा तो कौन जीता है, ठीक है। अगर पिछली बार आपका नोबेल प्राइज पूछा गया तो इस बार का नोबेल प्राइज, अगर पिछली बार आपका बुक्स एंड ऑथर पूछा गया तो आप जो मंथली मैगजीन लेंगे उसमें जितना बुक्स एंड ऑथर है वो सब आपको कंप्लीट करना है। अगर पिछली बार आपका किसी चीज से रिलेटेड स्कीम पूछा गया है, क्योंकि न्यूज में था, जैसे स्कीम ज्यादातर तब पूछा जाता है जब वो इकोनॉमिक सर्वे में है, तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे में जो स्कीम है, जैसे मिस्टी स्कीम बहुत फेमस है, मैनग्रोव्स के लिए है, तो वो आपको कंप्लीट करते जाना है। मतलब आपको उसका टेक्निक समझना है, यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपके पास रात का टाइम है, अब थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो 10 दिन चैलेंज में आपको रात में क्या करना है कि जैसे पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है, पहले आप इसको देख लीजिए, ये आपको 5-6 दिन लगेगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी फिर करंट अफेयर्स वाला है, ठीक है। अब इसके आप सिर्फ टॉपिक्स देखिए कि बीपीएससी में क्या क्या टॉपिक्स आए हैं। ऐसा होता है कि बीपीएससी बार बार एक ही आर्टिकल को रिपीटेडली पूछता है, वो आप कवर कर लीजिए। ज्योग्राफी में भी मैपिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर बार बार मैपिंग आ रहा है तो वो आपको कवर करना है। जैसे अभी आज ही कोकोस आइलैंड न्यूज में है, कोकोस आइलैंड कहाँ है, डियो गार्सिया कहाँ पे है, इस तरह से जो भी आपके मैपिंग्स के लिए है, इसके लिए हम बोलेंगे कि आप 8 बजे वाला क्लास देखिएगा ना, तो आपका रोज का ही कोई ना कोई मैपिंग हम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कवर करना है, लेकिन इसमें आपका मेन रोल किसका होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। इसमें आपको ज्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। अब लास्ट के दिनों में क्या करना है, लास्ट के दिनों में जब आपका 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट होगा तो अब आपके पास एक हेवी कंटेंट है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 अगस्त तक आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी हम ये वीडियो जो है वो अगस्त के 1-2 तारीख का ये है, तो 15 अगस्त तक आप इसको फॉलो करें तो आपके पास एक हैवी कंटेंट है। अब आपके पास एक हैवी कंटेंट है और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसी चीज को रीडू करना है, ठीक है, इसी चीज को रीडू करना है, लेकिन अब आपने दिन कम डालना है। यानी कि अब आप फिर से जो फर्स्ट वाला हमारा सेट था, फर्स्ट सेट क्या है, साइंस का सेट है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड टाइम में क्या पढ़ा है, सेकंड दिन के हाफ में हिस्ट्री पढ़ा है, और फिर रात में आपने क्या किया है, तो बिहार स्पेशल किया है ना। ये एक सेट है, या फिर से कीजिएगा एक वीक, या फिर से कीजिएगा एक वीक, ठीक है। फिर से रीडू, फिर से वही टॉपिक्स, वही सारी चीजें जो आपने कर रखे हैं वो आपने करना है। और नेक्स्ट वीक आपने फिर से क्या उठाया है, मैथ्स उठाया है, ठीक है। मैथ्स उठाने के बाद आपने जो सेकंड जो बीच में पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है, तो आपने करंट अफेयर्स जो आपका चल रहा है रेगुलर, इसको तो आप रेगुलर करते जाएंगे, ठीक है। अभी वो रेगुलर चल रहा है, और फिर जो आपका पॉलिटी ज्योग्राफी का टॉपिक है वो आपने करना है। अब ये फिर से आप एक वीक पढ़ेंगे। अब आ गया आपका अगस्त का एंड, अगस्त के एंड के बाद, अगस्त का एंड आ गया। अब आपको हर सैटरडे और संडे, क्योंकि आपके पास टोटल 3 सैटरडे संडे हो जाएगा, हर सैटरडे संडे आपने क्या देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देना है। अब जैसे कि ये आपका एक वीक कंप्लीट हुआ, आपने टेस्ट दिया। अब टेस्ट को जब आप देते हैं तो टेस्ट के एनालिसिस में आपको टॉपिक्स मिलने शुरू होते हैं कि चलो ठीक है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा लेकिन मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक को आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको जो लास्ट मंथ है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक इमर्ज होने चले जाएंगे। जैसे जैसे आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा करंट अफेयर्स में मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मैंने चंद्रयान के बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा है, या मैंने इस जो एक्सरसाइज हुआ है, साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ है इंडिया इजिप्ट का, ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चमकना शुरू हो जाएगा और वो टॉपिक आप कवर करेंगे। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं पढ़ी, पॉलिटी मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो चीजें थे वो कंप्लीट कर ली, लेकिन टेस्ट में मुझे ये टॉपिक समझ में आया, मैंने इसको नहीं पढ़ा, तो वो आप करेंगे।
तो इस तरह से पूरा सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके अपने पढ़ाई को एक पहले स्ट्रीम फ्लो दे रहे हैं, क्योंकि पहले शुरू तो हो जाए, चालू तो हो जाए, जिससे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आने का कोशिश करें, और फिर आप मॉक टेस्ट में जो जो पैचवर्क है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैचवर्क वाली स्टडी है, जहाँ पे आपने पहले, क्योंकि अभी तो शुरू नहीं हुआ है, पहले आपने एक धारा दे दिया और वो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। कैसे? तो पहले हमने 15 दिन उसको उसके कंटेंट के लिए पढ़ा है एक सेट में, दूसरे सेट में हमने 15 दिन पढ़ा है। ठीक है, 10 दिन पढ़ा था हमने 10 दिन का सेट बनाया था, तो 10 दिन में हमने एक सेट कंप्लीट किया है और फिर हमने 10 दिन में एक सेट कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से एक वीक और एक वीक वाला चैलेंज लिया है। ठीक है, तो ये अगर आप मान लीजिए कि 2 अगस्त से शुरू कर रहे हैं या 15 अगस्त तक कर रहे हैं, फिर 15 अगस्त से लेकर जो आपका 10 दिन है, तो मान लीजिए 25 अगस्त तक आप ये काम कर रहे हैं। फिर आपने एक वीक के लिए इसको फिर से रिवाइज किया और एक वीक के लिए आपने इसको फिर से रिवाइज किया है ना। तो ऐसे करते करते आपका मान लीजिए कि 10 सितंबर तक का टाइम आ जाएगा। अब 20 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन प्रैक्टिस को दिया है, और ये आप क्वेश्चन के आधार पे करेंगे। एक दिन में 2-2 सेट उठा लीजिए, 300 क्वेश्चन आपके पास रहेगा और आपके पास उतने टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस चैनल पे आपको 5000 MCQs मिलेंगे। प्लीज ये सारे MCQs आपको देखने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे, और जो स्पीडी और पीडी ये सारे जितने भी बुक्स होते हैं वो सारे रहेंगे, और रोज सुबह करंट अफेयर्स मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स ये 69 BPSC के आधार पे है, अभी इसमें जीके के भी क्वेश्चंस ऐड होने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आपका विल पावर। अगर आपके पास विल पावर है और आपने अपना 6 से 9, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 10 से 11, फिर 12 बजे से 3 बजे तक आप बैठ के पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 4 से 5, उसके बाद 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रात के 11 से 12, आप इसको अगर कर लेते हैं, ठीक है, 10 दिन, तो आपका फर्स्ट सेट में क्या कंप्लीट हो रहा है? आपके फर्स्ट सेट में साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल कंप्लीट हो रहा है। सेकंड सेट में आप क्या कंप्लीट कर रहे हैं? सेकंड सेट में आप फिर से कंप्लीट कर रहे हैं मैथ्स, करंट अफेयर्स, जो कि लंबा चलेगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, पैनिक नहीं करना उसके लिए, और जो स्मॉल जैसा पॉलिटी और ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक्स हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो ठीक है, ये 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर ये एक वीक, और फिर एक वीक, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ MCQs। तो इस तरह से 60 दिन के अंदर ना ही सिर्फ पढ़ के, लेकिन रिवाइज करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ मॉक टेस्ट दे के आप बिहार का ये सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, जिसको आप BPSC कहते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। और ये जो आपका पैनिक वाला एटीट्यूड है, इसको आप विल पावर और होप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, लेकिन ये विल पावर और होप आप पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, इसलिए मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। और इसके सोर्स आपके, देखिए, कोई भी नया सोर्स नहीं लेना है, जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसको रीडू करना है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो लिमिटेड सोर्स रखना है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने हैं, और जो भी चीज़ आप 80% भी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपको उसको रिवाइज करना है। 100% के पीछे मत भागिए, क्योंकि 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, आप 80% सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। टॉप नहीं करना है प्रीवियस, ये जो आपका प्रीलिम्स है इसमें आपको क्वालिफाई करना है। इसीलिए अब पैनिक होने का समय नहीं है, आपके पास कोई भी एंजाइटी का समय नहीं है। अगर आपके पास सच में ये ड्रीम है कि BPSC निकालना है 69th, अभी भी शुरू करके आप BPSC 69th निकाल सकते हैं। तो थैंक यू। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई और सहयोग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। Thank you.